जय श्री कृष्णा। सच में बहुत अच्छा लग रहा है। आप सबको कैसा लग रहा है ये आप लोग मुझे बताते रहते हो, पर फिर भी हो सके तो ज़रूर बताया करो। सच में बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। मैं एक बात फिर से बता रही हूँ, ये जो मैं भगवत पढ़ रही हूँ ये है श्री डोंगरा जी महाराज का। ये जो भागवत है इसमें 12 स्कंद हैं। अब हम तृतीय स्कंद पर हैं। बस अब मेरे ख्याल से जो लोग ये बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इसमें कितने स्कंद हैं, तो मैं बता रही हूँ कि इसमें 12 हैं। 2 स्कंद हमारे हो चुके हैं और चैनल पे एक मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उसमें जाके पिछले एपिसोड्स देख सकते हो। उसमें मैं रोज़, मेरी कोशिश है कि थोड़ा थोड़ा जैसे भी हो सके ना, बस प्रभु के साथ जुड़े रहें। बस इसी कामना के साथ ना ये स्टार्टिंग हुई है। अब पता नहीं प्रभु को कैसा लग रहा है, और मुझे लगता है कि सच में बहुत मज़ा आता है। जो भी है, बस ये बहुत अच्छा चल रहा है और ऐसे ही हमेशा के लिए चलते रहना चाहिए। अब तो सच में मन बहुत खुश होता है। जय श्री कृष्णा। अब हम आज आगे चलते हैं। कल हमने विदुर जी के बारे में जाना था, कैसे हमने जाना था कि सकाम भक्ति कौन सी होती है और कैसे अपने भक्त की प्रभु रक्षा करते हैं। और हमने ये भी देखा था कि माता पिता को किस प्रकार अपनी संतान की पालना करनी चाहिए और हमें हमेशा हमारी जीवा को वश में रखना चाहिए। एक छोटा सा हमारा किया गया मजाक भी कैसे हमारे लिए कितना बुरा साबित हो सकता है। और ये तो द्रौपदी का उन्होंने बताया है कि कैसे उसने अंधे का पुत्र अंधा कहा था, जिसकी वजह से उसे अपने सारे पुत्र खोने पड़े थे। कई बार हम कोई ऐसा मजाक करते हैं जिसे सामने वाले का हृदय इतना घातक होता है ना, कि वो चाहकर हमें बुरा तो नहीं कहता, परंतु ना जाने क्यों किसी के मन से निकली हुई आह कब किसका बुरा कर देना ये समझा नहीं जा सकता। किसी का हृदय जब बहुत हद तक हम दुखा देते हैं ना, हमें वो सब नहीं करना चाहिए। और ना ही धृतराष्ट्र की तरह हमें आंखें होते हुए भी अपने पुत्र को या अपनी पुत्री के मुंह में फंस करके मेरा अंत कौन संवारेगा। हमें इसके साथ ये सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे हमारा भविष्य हैं। अगर आज हम उनके सामने एक अच्छा एग्जाम्पल नहीं बन सकते, तो कल को वो हमारे लिए क्या करते हैं, ये महाभारत ने, युद्ध ने सबको बता दिया है। तो बस आज आगे चलते हैं। कई बार कहते हैं पाप ही पुत्र का रूप लेकर आता है और मनुष्य को बहुत सताता है। चोरी और व्यभिचारी महापाप है। मनुष्य को चोरी के धन में नहीं खाना चाहिए। इसीलिए कहते हैं हर एक के घर का धन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि धन हम नहीं खा सकते, लेकिन उस धन के रूप में हम जब भी किसी का अन्न खाते हैं तो पता नहीं वह अन्न कैसा होता है। हो सकता है कि उसके अन्न जो है उसने गलत तरीके से कमाया हो। यही वो बार बार कह रहे हैं कि किसी के धन पे अपनी दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। किसी के पुत्र पुत्री को देखकर ये नहीं सोचना चाहिए काश मेरे पुत्र पुत्री भी इसी की तरह होते, क्योंकि हो सकता है कि हमारे बच्चों के शिष्टाचार जो आज उनके अंदर के सदाचार हैं, वह प्रभु की भक्ति करते हैं। हाँ, वह अच्छा धन नहीं कमा सकते, तो ये नहीं मान लेना चाहिए कि मेरा पुत्र या पुत्री अच्छे नहीं है। कुछ हमारे पूर्व कर्मों के संस्कार भी होते हैं जो हमारे साथ साथ चलते हैं। भागवत में प्रभु ने बहुत बताया है कि हमारे जो पुराने कर्म होते हैं, कई बार हम किसी के साथ इतना बुरा करते हैं कि वो पुत्र बनकर या पुत्री बनकर हमारे घर में जन्म लेते हैं और हमारे पूरे के पूरे कुल का ही नाश कर देते हैं। और कुछ बच्चे इतने अच्छे होते हैं जो हमारे जो कुल है उसमें बहुत वृद्धि करते हैं, हमारा बहुत नाम करते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, कई बार किसी पति को इतनी बुरी पत्नी मिल जाती है या किसी पत्नी को बहुत बुरा पति मिलता है, या कुछ ऐसा रिश्ता कोई ऐसे भाई बहन के रूप में जो तुम्हारे से सिर्फ पैसा ही लेने के लिए पैदा हुआ है, तो सोचना हो सकता है पिछले किसी जन्म में तुमने उससे कर्ज लिया हो। ये बातें इस भागवत में बहुत विस्तार रूप से बताई गई हैं कि पिछले जन्मों के कर्म कैसे हमें इस जन्म में भी तंग करते हैं, और उनसे बचने का सिर्फ एकमात्र एक ही रास्ता है, प्रभु से प्रेम और भक्ति। कई बार भक्ति करने से प्रभु इतना ज़्यादा हम पर अपनी कृपा दर्शाते हैं कि हमारे पूर्व जन्म के कर्म भी कट जाते हैं। धृतराष्ट्र कहता है भाई तेरी बात तो सच्ची है, परंतु मैं क्या करूं, मैं अपने पुत्र को रोक नहीं सकता, वह चाहता ही क्या है, वह सिर्फ सिंहासन ही तो चाहता है। परंतु विदुर जी कहते हैं कि ये है तो गलत ही। शंकराचार्य जी ने महाभारत के गीता, विष्णु सहस्त्रनाम, उद्योग पर्व और सनत सुजात पर्व, इन अंगों पर टीका रची की है। उन्होंने हर ग्रंथ में यही बताना चाहा है कि कैसे पाप का अंत तो होता ही होता है। धर्मराज अजात शत्रु है। भागवत ने 2 अजात शत्रु बताए हैं, एक तो धर्मराज युधिष्ठिर और दूसरे प्रहलाद जी। धृतराष्ट्र तुम दुर्योधन का मोह छोड़ो, अन्यथा सारे कौरव कुल का नाश हो जाएगा। दुर्योधन ऐसा है जिसने कि द्रौपदी के सौंदर्य को देखकर जलता है,
वह अपने भाइयों की हर खुशकिस्मती से जलता है। उसने कई बार अपने भाइयों को मारने की कोशिश की है। तुम्हें लगता है कि वह सही है? कहीं ना कहीं तुम खुद सोचकर देखो, तुम भी तो उन बच्चों के चाचा हो। क्या चाचा ऐसे होते हैं? सेवकों ने दुर्योधन का समाचार सुनाया कि विदुर चाचा आपने विरुद्ध बोल रहे हैं। दुर्योधन आग बबूला हो उठा। वह तुरंत विदुर चाचा को सभा में बुलाकर उनका अपमान करने लगा। कहते हैं प्रभु सब कुछ सहन कर लेते हैं, परंतु अपने भक्त का अपमान तो कभी नहीं सहते। जो उनके भक्त का अपमान करता है उसे ये सोच लेना चाहिए कि उसके कुल का नाश तो अवश्य ही होता है। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि हमेशा के लिए नरक में किसे रहना पड़ता है? युधिष्ठिर ने कहा, आमंत्रित करके इच्छा पूर्वक दुर्बुद्धि से किसी का अपमान करने वाले को स्वयं नरक में रहना पड़ता है। ये मान लो कि हम जिसका मजाक करते हैं, अगर उस मजाक में उसके अपमान के रहित हम कुछ कहते हैं तो ये गलत है। दुर्योधन विदुर चाचा से कहता है, तुम दासी पुत्र हो, मेरा अन्न खाकर मेरी निंदा करते हो। किसी को अगर हम अपना अन्न खिलाते हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वह उसके बदले मेरी प्रशंसा करे। और एक बात याद रखना, किसी का अन्न खाकर उसकी प्रशंसा गाने वाला वैसे भी सबसे बड़ा मूर्ख होता है। अगर हम किसी का अन्न खाते हैं, किसी चीज़ में उसका अहित हो रहा है, तो हमें हमेशा उसे सावधान करना चाहिए, परंतु अगर वह ना माने तो हमें एक बार बोलकर चुप हो जाना चाहिए। किंतु विदुर जी तो धीर गंभीर थे। वह अपनी निंदा भी सहन कर रहे थे। उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि वह उसका अपमान कर रहा है। कहते हैं जिसका तुम अपमान करो और उसे फर्क ना पड़े तो ये समझ लेना कि प्रभु सब कुछ देख रहे हैं। अगर तुमने किसी का अपमान किया या किसी को बुरा कहा, उसने आगे से तुम्हें जवाब दे दिया, हो सकता है तुम्हारे पाप कम हो जाए। पर किसी को बुरा कहने वाले अगर आगे से मौन रहता है, कोई सास ससुर अगर अपनी बहू को दुखी करते हैं, या कोई भाई अपने भाई को तंग करता है, या कुछ ऐसे रिश्ते जिसमें कि हम बहनों की बात कर सकते हैं, भाइयों की बात कर सकते हैं, पुत्रों की बात कर सकते हैं, पुत्रियों की बात कर सकते हैं, अपितु दुनिया का हर वह रिश्ता जो चुप रह जाए और अपना अपमान सह जाए, तो ये सोच लेना कि तुमने प्रभु का अपमान किया है। प्रभु उसकी हमेशा रक्षा करते हैं जो प्रभु भक्ति में रहता है और अपने बारे में निंदा करने वाले के बारे में कुछ नहीं कहता। कहते हैं हम जिसकी निंदा कर रहे हैं वो तो ये जानता ही नहीं कि मेरी पीठ पीछे मेरी निंदा हो रही है, परंतु उसके सारे पाप कैसे हम अपने साथ लेते जा रहे हैं ये हमें पता ही नहीं चलता। इसलिए एक बात याद रखो, जब भी मिलो किसी सदाचार, किसी अच्छी बातों के बारे में ही बात करनी चाहिए। शक्ति, संपत्ति और समय का विवेक पूर्वक सदुपयोग करने वाला देवता का सबसे करीबी होता है। कष्ट सहते रहोगे तो संत बनोगे, परंतु कष्टों का जवाब देते रहोगे तो दुराचारी बनोगे। इसलिए कष्ट सहने की आदत डालो। परंतु मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहता कि इतना कष्ट सहो कि हर कोई आने वाला तुम्हारा अपमान करे, परंतु हाँ, जहाँ तुम्हारा बुरा होता है, जहाँ तुम्हारा अपमान होता है, जहाँ तुम्हारी निंदा होती है, वहाँ से चुपचाप निकल जाना ही सही है। हमेशा ऐसा सोचो कि बहू और सास एक समान है। सास बहू की बड़ी नहीं है, वह भी कभी बहू थी। किसी भी जीव का छोटा या हल्का मत समझो। अपनी बहू का बुरा करने वाली सास अगर सुखी नहीं रहती तो सास का बुरा करने वाली बहू भी कभी सुखी नहीं रहती। ये रिश्ता ऐसा है जो कभी भी शायद ये समझ ही नहीं पाया कि ये दोनों सबसे अच्छे मित्र हो सकते हैं, परंतु ये मित्र की जगह कब शत्रु बन बैठते हैं इन्हें तो ये पता ही नहीं चलता। क्योंकि पुत्र का सबसे अधिक अगर कोई भला चाहता है तो वह है माता, और पति का सबसे अधिक कोई भला चाहता है तो वह है उसकी पत्नी। जब दो शक्तियाँ ये समझ जाती हैं कि एक ही मनुष्य का हम भला चाह रही हैं, परंतु हमारे चाहने का तरीका अलग अलग है, तभी दुनिया में बहुत अच्छा समय आ सकेगा। परंतु कलयुग में ऐसी शक्तियों का नाश हो गया। कलयुग में तो किसी में भी संयम रह ही नहीं गया। कलयुग में कोई भी अपने बारे में गलत बात नहीं सुनना चाहता। वह तो जो भी कोई उसे समझाता है उसे ही अपना दोषी मान बैठता है। विदुर जी ने 12 वर्ष भाजी का ही भोजन किया। तुम कम से कम 12 महीने भाजी पर रहोगे तो सहन शक्ति पाओगे। भाजी का मतलब ये नहीं है तुम खाना पीना छोड़ दो। तेल मिर्ची अधिक खाने वाले का स्वभाव भी मिर्ची जैसा हो जाता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में सादा भोजन पर बहुत जोर दिया गया है। कहते हैं जो मनुष्य सादा भोजन ग्रहण करता है, सादा भोजन से मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम दुनिया में रहती चीज़ों का त्याग कर दो, तुम अन्न जल का त्याग कर दो। मतलब ये है कि तुम बहुत कुछ ऐसा ना खाओ, मांस मदिरा आदि का सेवन ना करो, अपने खाने में तेल मिर्च ऐसे चीज़ों को कम कर दो। बुद्धि यदि ईश्वर में स्थिर रखोगे तब तुम्हारा कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जो सबसे बड़े भक्त होते हैं वह सदा संतुष्ट होते हैं।
कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ बहुत बुरा हो रहा होता है, परंतु फिर भी वह चुप रहते हैं। ननद को हमेशा लगता है कि मेरी भाभी बहुत सुखी है, मेरे माता पिता बहुत अच्छे हैं, परंतु कई बार भाभी संतोषी होती है और वह चुप रहती है। वह उसके आगे उसके माता पिता की बिल्कुल भी बुराई नहीं करती, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि वह अंदर से दुखी नहीं होती। कई बार कोई अंतर मन से बहुत दुखी होता है, परंतु वह दूसरे को ये नहीं दर्शाता, परंतु बार बार जब उसके सामने कोई अपने दुख का रोना रोता है, तब तुम्हें वहाँ से उठ के चला जाना चाहिए। एक बात याद रखना, अगर तुम दुख का रोना नहीं रोते तो किसी के दुख का अवश्य रोना भी सुनना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो तुमसे कभी भी प्रभु की बात नहीं करेंगे, हमेशा दूसरी बातों में ही तुम्हें उलझा कर रखेंगे। ऐसे लोग लौकिक होते हैं। ऐसे लोग ना तो अपना भला कर सकते हैं, ना तुम्हारा भला करेंगे। विदुर जी इन्हीं लोगों में से एक समान थे। वह ना तो ठाकुर जी के खिलाफ सुनते थे, ना बोलते थे। जब भी दुर्योधन उनके सामने कृष्ण के खिलाफ बातें करता था तो वह वहाँ से चला जाते थे। वह ना तो पांडवों की निंदा सुनते थे और ना ही पांडवों का अहित चाहते थे। वह कभी भी पांडवों के ना तो साथ थे ना तो खिलाफ थे। वह ना दुर्योधन के साथ थे ना दुर्योधन के खिलाफ थे। वह सिर्फ अपना कार्य सही रूप से करते थे। दुख और क्रोध को पी जाने वाली शक्ति ऐसी होती है जिसे सात्विक शक्ति कहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में बहुत दुख आता है, परंतु कभी कभी वो इतने दुखी होते हैं कि सामने वाले को ये एहसास कराते हैं कि तेरे कारण मैं दुखी हूँ। ये भी सोच लेना कि प्रभु की तुम पर बहुत बड़ी भक्ति है। तुम्हें दुखी मनुष्य सामने से आकर ये कह रहा है कि तेरे कारण मैं दुखी हूँ। अगर कोई कभी तुम्हें ये आकर कहे कि तेरे कारण मैं दुखी हूँ, तो ये समझ लेना कि खुद को बदलने का समय आ गया है। ये प्रभु का सही सबसे उत्तम संकेत है। अगर कोई हमारे सामने आकर हमारे लिए ये बात करता है तो हमें ये जान लेना चाहिए कि वो पीठ पीछे हमारी निंदा तो नहीं कर रहा, वह सामने से ही हमें हमारा शांति प्रस्ताव दे रहा है, जैसे कि श्री कृष्ण ने किया था। श्री कृष्ण ने सामने से जाकर दुर्योधन को कहा था कि तेरी हरकतों से मैं दुखी हूँ, तुझे स्वयं को बदल लेना चाहिए, परंतु उसने ना सुना। जब भी कोई तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी निंदा ना करे और सामने से आकर तुझे ये बोले कि तेरे इस व्यवहार से मैं दुखी हूँ, तो समझ लेना वह प्रभु का सबसे बड़ा भक्त है। क्योंकि आजकल सामने से आकर बात करने की आदत किसी को भी नहीं है। आजकल तो हर कोई पीठ पीछे बात करता है। ये हमेशा याद रखना कि अगर तुम्हारी सास तुम्हें बहुत दुख दे रही है, या तुम्हारा पुत्र तुम्हें दुख दे रहा है, या तुम्हारा पति तुम्हें बहुत दुख देता है, हो सकता है पिछले किसी जन्म में तुमने उन्हें भी बहुत दुख दिया हो, तो अपने को भक्ति में लीन कर कर प्रभु से क्षमा मांगना। प्रभु से बोलना कि मैंने इन्हें अगर बहुत दुख दिया है तो इस जन्म में मैं इनसे क्षमा मांगती हूँ, और उन्हें उनके हाल में छोड़कर स्वयं भक्ति के मार्ग पर निकल पड़ना। हो सकता है प्रभु इस जन्म में मिलने वाले तुम्हारे दुख को बहुत आसान कर दे। भगवान बड़े दुख से कहते हैं कि मानव कल्याण के लिए मनुष्य अवतार लेकर मैं इस धरती पर आया। मैंने बहुत सी बातें बताई, परंतु मेरे जाते ही मनुष्य वह सब भूल गया। वह तो कलयुग में इस प्रकार मगन हो गया कि उसे मेरी भक्ति भी याद नहीं रही। कहते हैं जब हम भक्ति करते हैं, यहाँ किसी ग्रंथ को पढ़ते हैं, कुछ समय के लिए तो हमारे समक्ष हमारे हृदय में उसकी बातें आती हैं, परंतु बाद में हम ये भूल जाते हैं। हम तो कई बार हमारे को ज्ञान देने वाले को यहाँ तक कह देते हैं कि पहले खुद इस पर चलना सीखो। इसमें उसका क्या कसूर है? अगर कोई हमें ज्ञान दे रहा है, हो सकता है वह हमारा भला चाहने वाला हो, इसलिए अपना भला चाहने वाले किसी से भी कभी नाराज़ नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हें उसकी बातें अच्छी ना लगे तो तुम्हें ये सोचना चाहिए कि इसमें प्रभु की कोई इच्छा है और चुप रहना चाहिए। विदुर जी ने सोचा कि दुर्योधन मेरी निंदा कर रहा है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि वो जानते थे कि ये मेरे समक्ष ही मुझे कितना गलत बोल रहा है, ये अपने कर्म बिगाड़ रहा है। कई बार अगर कोई किसी को कुछ समझाता है और वह उसी की निंदा करने में लग जाता है तो वह अपने कर्म बिगाड़ता है। इसमें नारायण का क्या गया? नारायण की कितनी बार दुर्योधन ने निंदा की, परंतु नारायण हमेशा चुप रहते थे, वह हंसते रहते थे। वह जानते थे कि ये मूर्ख बुद्धि है, ये मंद बुद्धि है, इसे कुसंग लग गया है, ये तो अपना नाश करेगा, परंतु इसके बारे में कुछ बोलकर मैं अपना संग क्यों बिगाड़ूं? कौरवों का कुसंग करने की यही प्रेरणा है। जिसने उनका संग किया उस सब ने अपना स्वयं का नाश किया। इसलिए एक बात याद रखना, अगर ये पढ़कर भी तुम्हारा हृदय ना जागे तो ये समझ लेना कि तुम अपना स्वयं को ही बुरा जान रहे हो। प्रभु कहते हैं कि यही मेरी प्रेरणा है, इसीलिए भागवत की रचना की गई है। इसे पढ़ते पढ़ते तुम एक बात याद रखो, इसमें से कुछ रस अपने भीतर लेके जाओ, कुछ रस
अपने परिजनों को दो, परंतु अगर कोई इसका रस लेना ही नहीं चाहता तो मौन रहो, तुम चुप रहो, तुम अपनी बात कह दो, परंतु दूसरा अगर तुम्हारी निंदा करता है तब भी चुप रहो। याद रखना, अगर कोई तुम्हारे समक्ष तुम्हें बुरा भला कहता है तो वह तुम्हारे कर्मों को कुछ नहीं करता, अपितु अपने कर्मों को खराब करता है। कई बार किसी की आदत होती है दूसरे की हर बात को काटना, परंतु उसे बाद में समझ आती है कि वह उसके भले की बात कर रहा था। आजकल हर कोई एक दूसरे की टांग खींचने में लगा है। लोग तो जैसे ये भूल ही गए हैं कि एक दूसरे के साथ में ही भलाई है। एक दूसरे को छोड़ देने से कुछ नहीं होता, कुल का नाश ही होता है। इसका सबसे सरल उदाहरण है पांचों पांडव, पांचों भाई जब तक साथ थे दुनिया उनके साथ थी। ऐसा ही रामायण में है, चारों भाई साथ थे तो दुनिया उनकी साथ थी। लेकिन जब जब किसी ने एक दूसरे का साथ छोड़ा है, आज का भाई अपने भाई का ही दुश्मन बन बैठा है। वह उस भाई को भूल जाता है, आने वाली पत्नी का साथ देता है। उसे ये पता ही नहीं है कि बचपन में हम दोनों ने एक दूसरे के साथ कितना प्यार से रहे। हमने एक ही माँ बाप का अन्न खाया, हम एक ही घर में रहे, परंतु अपनी पत्नी के साथ चलकर वह ये भूल जाते हैं। आज कलयुग में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें भागवत का ज्ञान समझ ही नहीं आता, तो फिर ऐसे लोगों के बारे में हमारे पास कोई शब्द ही नहीं है। भागवत शायद लिखी ही कलयुग के लिए गई है, कलयुग में ही इसका सही महत्व सामने आता है। रामायण में रावण ने विभीषण का और भागवत में दुर्योधन ने विदुर जी का अपमान ही अपमान किया। इसका फल तुम देख ही सकते हो। इस प्रकार संतों का अपमान करने से कुछ भी हासिल नहीं होता। विभीषण चाहता तो वह भी रावण का साथ दे सकता था, परंतु जो भक्ति में लीन रहते हैं वह कोशिश करते हैं वह बुरे का साथ नहीं ना दे। जैसे कि कुंभकर्ण का अंत हो गया, इतना तपोवन होते हुए भी कुंभकर्ण मर गया, परंतु विभीषण जीवित रहा, क्योंकि विभीषण ने राम जी की शरण ले ली थी और विदुर ने श्री कृष्ण की शरण ले ली थी। कहते हैं जो भगवान की शरण ले लेता है, भगवान स्वयं ही उसकी बुद्धि का नाश होने से बचा लेते हैं। कुटुंब में कम से कम एक ही व्यक्ति अगर पुण्यशाली हो तब उस पूरे कुटुंब का नाश होने से बच जाता है। अगर तुम्हारे परिवार में कोई एक भक्त हो तो याद रखना वो तुम्हारे परिवार का अहित होने से बचा सकता है, परंतु वहीं अगर उस मनुष्य की निंदा होती रहे, अगर उस मनुष्य के बारे में बातें की जाए, अगर उस मनुष्य की बात सुनी ना जाए, तो ये समझ लेना कि तुम्हारे कुटुंब के विनाश को अब कोई नहीं बचा सकता। हर परिवार में प्रभु किसी न किसी एक भक्त, किसी न किसी एक ज्ञानी को पैदा करते ही हैं, लेकिन कई बार वो ज्ञानी उनका दुष्टों का संग कर लेता है तो फिर उसका नाश होता है, जैसे कि भीष्म पितामह का हुआ था, क्योंकि खाता तो वह उनका अन्न ही है ना। इसलिए अगर तुम्हारे अंदर भक्ति है तो तुम्हें ये सोचना चाहिए कि तुम्हें दुष्टों का साथ देना है या अपनी भक्ति का। अपनी भक्ति को छोड़कर दुष्टों के पीछे नहीं लगना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए आज इनके पास कितना पैसा है। विदुर जी सारी उम्र एक कुटिया में रहे, विभीषण जी सारी जिंदगी एक झोंपड़ी में रहे, तो क्या इन्होंने प्रभु को नहीं पाया? इन्होंने सबसे पहले प्रभु को पाया। मीरा जी ने अपना राज्य त्याग दिया, तो क्या उन्होंने प्रभु को नहीं पाया? अब तुम ही सोच लो, प्रभु को पाने के लिए अगर तुम्हें धन अवश्य है या प्रभु की भक्ति में रहना अवश्य है। अब इसके आगे कल पढ़ते हैं। जय श्री कृष्णा।